का सब पार्टी की बन चुकी है, मेरे हिसाब से बीजेपी का बनना चाहिए। अच्छा बीजेपी भी सीटें जीती है, वो भी कोशिश करेंगे। कांग्रेस का अच्छा, बीजेपी का क्यों नहीं बैठेगा? संख्या बल नहीं है उनके पास। नहीं तो कांग्रेस का मेयर बनना चाहिए। क्या लगता है अंकल, बीजेपी मेयर बनाएगी अपना? अपने को गुना गणित मालूम नहीं है, लेकिन जिसका काम है, जिसका काम चलेगा उसका नाम चलेगा, सीधा हिसाब। तो अगर देख जो आवाम ने मैंडेट दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का ही मेयर बैठेगा। बीजेपी भी मेयर नहीं बना पाएगी, यहाँ सेकुलर फ्रंट जो बना है उसका मेयर बनेगा। क्यों कैसे अपने मेयर नहीं बैठा पाएगी? बैठा सकती है। जैसे राज्य सरकार में है ना, यहाँ पे लोकल बॉडी ने कॉर्पोरेशन की बात हो, पैसा भी चाहिए चलाएंगे ना, पैसा मेयर बनेगा। अच्छा, बीजेपी पैसा चलाएगी। और मेयर बनने के लिए नया आदमी चाहिए, पुराने लोग नहीं चाहिए। नहीं चल पाएगी। हाँ, वो जो तो भी सब बूथ का मीटिंग होने के बाद मालूम पड़ेगा ना। बनना चाहिए, बन जाए ऐसा। कोई बने पढ़ा लिखा आदमी बनना भाई चाहिए। हमारे जो यहाँ के जो आमदार जो है ना रईस शेख, हाँ उनकी बदौलत की वजह से ये कांग्रेस की सीटें आई हुई है। कैंडिडेट के पहली बार नहीं दिया भिवंडी ने, इसके पहले भी कांग्रेस का 40 थे, अभी कांग्रेस माइनस है। से बात की एक्स महापौर की, तो एक्स महापौर का भी रुझान ये लग रहा है कि रईस भाई को सपोर्ट करेंगे। नहीं विकास तो देखो अभी वो पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड है ना। जनता क्या है, जनता को यहाँ बोलने आता नहीं है। ये बीजेपी का होएगा तो विकास तो होएगा ना। सर, इस बार भिवंडी महानगर पालिका किस पार्टी का मेयर बैठेगा? मुझे लगता है कि जिसकी ज्यादा सीट आई हुई है ना, और जो अपने कैंपेन में बड़ा मतलब उसका सदस्य ज्यादा रहेंगे, वो हिसाब से उनका बस मेयर बनना चाहिए। तो ऐसे तो देखा जाए सबसे ज्यादा सीटें जो कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस का मेयर बनना चाहिए। तो बनना चाहिए, बन जाए ऐसा मतलब। नहीं बनना तो चाहिए क्योंकि काम उनका अच्छा है, अच्छा, कहाँ अच्छा है? भिवंडी में काम अच्छा है। क्या एक दो काम ऐसे थोड़ा कांग्रेस गिना दो जो अच्छे काम? काफी उन्होंने रास्ता बनाया है, गटर का काम वगैरह किया है, म्युनिसिपल का काम उन्होंने किया है। तो वो और हिसाब ये से जो कल अलायंस एक बना भिवंडी सेकुलर फ्रंट अलायंस करके, तो जिसमें समाजवादी पार्टी है, ये अपना शरद पवार गठ है, और ये कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने कहा है कि हमारा ये जो फ्रंट बना है इसका मकसद ये कि हमारे सेकुलर मेयर बैठे भिवंडी में। नहीं मेयर तो देखो अभी हमारे जो यहाँ के जो आमदार जो है ना रईस शेख, हाँ उनकी बदौलत की वजह से ये कांग्रेस की सीटें आई हुई है। बाकी तो उनका तो आइडिया नहीं क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि रईस शेख साहब के हिसाब से सीटें मेयर बनना चाहिए। तो क्या बीजेपी भी तो बना सकती है? नहीं बीजेपी बोल भी रहे नेता लोग जो बीजेपी के, बीजेपी हमारा मेयर बैठेगा। बीजेपी बनाएंगे, बनाने का उनका तो इतना मेयर उनका सदस्य है नहीं, लेकिन फिर भी रईस शेख साहब के हिसाब से कांग्रेस का मेयर बनना चाहिए। अगर चलो एक मान लीजिए कि कांग्रेस का मेयर बने या सेकुलर फ्रंट का पार्टी का मेयर बने, तो क्या लगता है विकास होगा भिवंडी में? नहीं विकास तो देखो अभी वो पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड है ना। विकास होना नहीं होना वो तो पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन जैसा कि रईस शेख का जो दबदबा है भिवंडी में, वो हिसाब से कांग्रेस का ही बनना चाहिए। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, वो बनने अलग चीज। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी और सेकुलर फ्रंट अलायंस का बना तो क्या लगता है विकास होगा भिवंडी मेयर बैठने के बाद? देखो अभी काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हर सदस्य यही चाहता है कि विकास होना चाहिए। हाँ। तो जो उनका अच्छा काम लगे पब्लिक को वही होगा ना। तो ये जो नगर सेवकों को खरीदने और खरीद फरोख्त की ये जो बाजार लगती है, तो क्या इस बार भी रहेगा कुछ ऐसा सी? अभी खरीद फरोख्त देखो अभी जो बिक गया वो बिक गया, उसके बारे में हम लोग भी आम आदमी तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर जो बनना। आम आदमी क्यों नहीं बोल, आम आदमी नहीं इलेक्ट किया ना उसको। अभी इलेक्ट तो किया है, लेकिन अंदर का उनका क्या खिचड़ी पकता है उनका हमको भी नहीं मालूम ना। मतलब जनता अगर चाहे तो जवाब से बना सकती ना उनको। ऐसा है, जनता का जवाब यही, जनता ने तो जवाब दे दिया ना कि Mandate दे दिया। जनता तो एक्सेप्ट तो करती है, मतलब उसे चाहती तो है कुछ ना एक नगर से। जनता ने सीधा जवाब दिया है कि उनके सदस्य ज्यादा आ गए। अच्छा, बस यही जवाब है। जनता। हाँ, ओके। जो आवाम ने मैंडेट दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का ही मेयर बैठेगा, क्योंकि रईस भाई की जो लीडरशिप में 42 कैंडिडेट ने इलेक्शन इलेक्ट किया था, जिसके अंदर 42 में से 42 नहीं 48 किया था, जिसमें से रईस शेख की 42 मेजॉरिटी के साथ आए। तो उस हिसाब से कांग्रेस का ही मेयर बैठेगा। और जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि मेयर जो है तारिक मोमिन ही बैठेगा। और ये इलेक्शन में जैसे खरीद फरोख्त होती बहुत, तो क्या पता कांग्रेस के कहीं और जाए, किसी पार्टी कहीं और आए, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है, लेकिन अभी जो एमएलए साहब की जो लीडरशिप है उसके हिसाब से तो ये चीज़ मुमकिन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो भी लोग जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं
क्या ये भी बोल सकते हैं कि 30-40% जो है एमएलए का प्रभाव की वजह से उनकी सीटें आई। हाँ, बीजेपी भी सीटें जीती है, वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन उनको आवाम का वो हिसाब से मैंडेट नहीं मिला है, तो ये मुश्किल ही दिखता है। लेकिन ये राजनीति जो खेला बोलते हैं खेला, यहाँ पे ज्यादा तो देखा कि जो सत्ता के मतलब अपनी सत्ता स्थापित करने के करीब रहते हैं वो नहीं कर पाता, कोई पीछे या तीसरा आके बाजी मार ले जाता है अक्सर। आपका कहने का राजनीतिक जो ये पूरा सिनेरियो है। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आप लोग ये भी जानना चाहिए भिवंडी है, कोई दूसरा सिटी होता तो अपन ये चीज मान सकते थे। और यहाँ की जो लीडरशिप है इस नहीं, ये जो आप बोले भिवंडी भिवंडी में तो ही ऐसा होता है। भिवंडी में जैसा होता है और जैसा हुआ है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो ये खेल खेलता है वो बंदा भी जो सेकुलर फ्रंट के सपोर्ट में आने की खबर है हमारे। अच्छा, जैसे कि आप जैसे कहाँ से, कोई ऑफिशियली है या फिर खाली उड़ती उड़ती है? ये ऑफिशियली तो अभी कोई भी न्यूज नहीं रहेगी, अच्छा, जो भी ये उड़ते उड़ते ही आएगी। और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है आवाम के थ्रू, तो उससे ये पता चल रहा है कि जो आप जैसे बात की है एक्स महापौर की, तो एक्स महापौर का भी रुझान ये लग रहा है कि रईस भाई को सपोर्ट करेंगे। तारिक मोमिन इसलिए क्योंकि ये बताया गया भिवंडी के अंदर जो है कोई भी यंग मेयर बनेगा, और यंग मेयर के हिसाब से और वेल एजुकेटेड भी है तारिक मोमिन। और उसके बाद दूसरी ये है कि उसके पास अच्छी काबिलियत है कि वो एक रईस भाई की लीडरशिप में अच्छा काम कर सकता है। और एक मेन बोलने का मतलब ये है कि जो आज तक हमेशा वेस्ट का मेयर बना है, कभी ईस्ट का मेयर नहीं बना, तो तारिक मोमिन बिलोंग टू ईस्ट, दैट्स व्हाई वी आर सपोर्टेड टू तारिक मोमिन। तो अगर ये जो अलायंस भिवंडी सेकुलर फ्रंट अलायंस बना है, इसमें समाजवादी है, एनसीपी है, शरद पवार बट और जो कि अपनी कांग्रेस पार्टी है, और ये टोटल तीनों पार्टियों को मिला के 48 सीटें हो रही है। तो क्या लगता है ये जो कल वीडियो के जरिए आवाम को बताया गया, तो क्या लगता है बैठ पाएगा ये पूरा, कोई भागेगा या फिर कुछ ऐसा खेला नहीं होगा? नहीं, खेला होने का तो इस बार सवाल ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये है कि उसमें 42 तो रईस भाई की लीडरशिप में जीते, अब बच रहे 6 समाजवादी पार्टी के। जो रईस तो समाजवादी के मिले ना, उनका प्रभाव दूसरी पार्टियों पर कैसे होगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी डिटेल में तो अपन जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो स्टैंड रईस भाई क्लियर करेंगे। हाँ। लेकिन उस कंट्रोवर्सी की बेस पे रईस भाई ने जिसको भी सपोर्ट किया है वो तमाम लोग जीते हैं, और कहीं ना कहीं नगर सेवक में ये चीज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रईस भाई के खिलाफ जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे तो उनका भी करियर दांव पे लग जाएगा, और क्योंकि आवाम नहीं छोड़ने वाली फिर उनको। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का जो 6 सीट है, अब वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अबू आसिफ आजमी साहब, उन्होंने ऐसा लेटर जो है रईस शेख साहब को सपोर्ट कर ही दिया है, और जो कांग्रेस ये अभी सेकुलर फ्रंट जो बना है उसको सपोर्ट करके उन्होंने ट्विटर पे हैंडल पे उसको शेयर कर चुका है। मेयर की रेस चल रही है, तो हाँ, क्या लगता है इस बार किस पार्टी का मेयर बैठेगा? कांग्रेस का अच्छा, बीजेपी का क्यों नहीं बैठेगा? संख्या बल नहीं है उनके पास। नहीं, कांग्रेस के पास उतनी भी खाली सीसी है ना टोटल। हाँ, तो मगर उसका शांत ज्यादा है, अच्छा, ऐसा प्रभाव ज्यादा है। प्रभाव ज्यादा है। तो कल एक वीडियो के जरिए 3 पार्टियां का एक फ्रंट बना है, भिवंडी सेकुलर फ्रंट। हाँ। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और ये अपना राष्ट्रवादी ये शरद पवार है। हाँ। क्या लगता है ये तीनों की जो अलायंस हुआ है फ्रंट बना है, 48 सीट है, हाँ। इन्होंने बोला कि हमारा मेयर बैठेगा और सेकुलर मेयर बैठेगा, तो क्या लगता है ये सब मतलब चलेगा कि नहीं चल पाएगा? वो तो सब बूथ का मीटिंग होने के बाद मालूम पड़ेगा ना, ऐसा अपन कैसे बता सकते हैं। अगर नगर सेवक कोई भी किसी भी पार्टी का बनता है, हाँ। एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी आपकी? बस हमारा तो एक ही है, कांग्रेस का बन जावे बस। अच्छा, आपका कांग्रेस का बनता है, मतलब विकास का नहीं चाहिए? विकास ही है ना कांग्रेस। यही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अगर आपका किसी भी पार्टी का नगर ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब कि बीजेपी का होएगा तो विकास तो होएगा ना। अच्छा, ऐसा तो बीजेपी के पास में संख्या बल नहीं है तो कैसा होएगा, उनको सपोर्ट करने वाला भी चाहिए ना। अच्छा, तो बीजेपी क्या लगता है सपोर्ट नहीं ला पाएगी? सपोर्ट तो उसके देने के ऊपर है ना, दूसरा अदर पार्टी देगा या नहीं देगा उनके ऊपर है ना। अगर ये जो इस बार इलेक्शन हुआ है ना, मेयर और बैठा है, तो क्या लगता है इस बार विकास होगा भिवंडी में? होगा ना विकास तो होएगा ना। क्या लगता है अंकल, बीजेपी मेयर बनाएगी अपना? बीजेपी भी मेयर नहीं बना पाएगी, यहाँ सेकुलर फ्रंट जो बना है उसका मेयर बनेगा,
क्यों कैसे? और मेयर बनने के लिए नया आदमी चाहिए, पुराने लोग नहीं चाहिए। हाँ, जो भी बनेगा नया माइंड का अच्छा पुराने सोच लोगों ने समझ ऐसा वाला। क्या कर दिया कि जो नए लोगों को उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो दिख रहा है आप लोगों को शहर की हालत। क्या अगर इतनी अच्छी हालत है, रोड रास्ते कितनी पोजीशन में, महाराष्ट्र में 1 नंबर लगेगा भिवंडी का, खड्डे खुड्डे में। अच्छा। हाँ, तो इससे और पुराने लोग को बना के क्या करने वाले? तो नया मेयर बनेगा, ये नए आमदार की सोच अच्छी है, वो हिसाब से अगर इनका बनेगा तो अच्छा रहेगा। कौन किसका? अभी रेगुलर आमदार कौन है? रईस शेख है ना, अच्छा, रईस शेख की बात। उनके हिसाब से बनाएगा तो अच्छा रहेगा। उन्होंने क्या नहीं बैठेगा क्या? उनका ही बिठाएंगे, उनके कांग्रेस का हुआ है ना मैंडेट, 30 सीट आई है ना उनकी। तो लेकिन समाजवादी पार्टी में ना रईस शेख। वो कौन से पार्टी से? भिवंडी में पार्टी नहीं चलती, धन संपत्ति चलती है। अच्छा। हाँ हाँ, क्या लगा बीजेपी अपने मेयर नहीं बैठा पाएगी? वो बीजेपी कैसी बनाएगी? उसके पास पैसे है तो बना लेगी। तो पैसे से बनाएगी, हाँ, तो और क्या? ऐसे नहीं बना पाएगी। ऐसा उनका कैसा बनेगा? उनका बहुमत नहीं है तो बीजेपी का बनना है तो जाएंगे। इनको अगर भिवंडी का विकास करना है तो बीजेपी के पास जाएंगे ये लोग। हाँ, तो इस बार जो जनता ने मत दिया और इतने सीटें दी एक पार्टी को, कांग्रेस को, तो अगर कांग्रेस पार्टी का मेयर बनता है मतलब अगर बनता है तो क्या लगता है कैसा मेयर होना? एजुकेटेड होना चाहिए या फिर अनएजुकेटेड होना चाहिए? पैसे वाला होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं रहता, सब काम ऑफिसर करते हैं, लेकिन करके लेने की क्षमता मेयर की रहना चाहिए। हाँ, मेयर पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा इससे कुछ नहीं होता, उसकी सोच अच्छी रहना चाहिए। विकास करने की क्षमता विपक्ष के पास भी रहना चाहिए। सत्ता नहीं होने से विकास नहीं होता, ऐसा कौन बोला? और बहुत से शहर है वो सत्ता में न रहते, भिवंडी तो कभी सत्ता में है ही नहीं है। हाँ, गए बार आपने बोला ना इतने सारे भिवंडी खड्डों में, आप ये चीज मैं इसके लिए पूछा ना आपको। वो सोच रखने वाला, अच्छी सोच रखने वाला बनेगा तो हो जाएगा विकास। आओ इधर, इसी की कोई जरूरत नहीं है। अभी फुल मेजोरिटी में सेकुलर फ्रंट आया है, उनका मेयर बनेगा, अच्छा रहेगा। अगर जिसको पैसे की जरूरत है वो जाएंगे, जिसकी सत्ता है, जिसके पास पैसा दे रहे वो सोचेंगे। वो अपना काम नहीं है, अपना काम क्या है? जो लोग बिना पैसे के कैसे जीत के आए उनका मेयर बने। हाँ, वो काम करे, नहीं तो मेयर का मुंह देख के भागते रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। विकास जैसे कि वैसा ही रहेगा। मैं ये नहीं बोला अगर जनता ने इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी में मैंडेट के पहली बार नहीं दिया भिवंडी ने, इससे पहले भी कांग्रेस का 40 थे, अभी कांग्रेस माइनस है 17 से। जनता की एक्सपेक्टेशन भी होती है ना, क्या विकास जनता क्या है? अच्छा जनता को यहाँ बोलने आता नहीं है, कोई चीज दिखती नहीं। मजदूर तबके का शहर है ये। इलेक्शन था अभी, जैसे इलेक्शन जब तक था तो जो कैंडिडेट थे गली मोहल्लों में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, अभी नजर नहीं आ रही। और राजनीतिक बातें होती रहती है वो स्टेज के ऊपर, स्टेज खत्म हो गया, बातें खत्म हो गई। वो ये सब काम ऑफिशियली करने वाला कारपोरेटर रहेगा तो सब कुछ होता है। कारपोरेटर को अगर वो काम की का सोशल क्या काम है, वार्ड में कौन सी समस्या है, इसकी जानकारी रहेगी, सब काम होते रहता है। मेयर जिसका काम अच्छा रहेगा उनके हिसाब से बैठाना चाहिए उनको। किसका काम अच्छा है? काम के हिसाब से रईस शेख का भी काम अच्छा है। अच्छा, तो रह सकते मिलने वो कैसे मेयर बैठी? वो नहीं बैठेगा, लेकिन वो उनके हिसाब से कोई कैंडिडेट चुनना चाहिए किसी को। तो क्या बीजेपी अपने मेयर नहीं बैठा पाएगी? बैठा सकती है। कैसे? गुणा गणित पता है आपको? अपने को गुणा गणित मालूम नहीं है, लेकिन जिसका काम है, जिसका काम चलेगा उसका नाम चलेगा, सीधा हिसाब। तो अगर देखा जाए कॉर्पोरेशन एरिया सबसे ज्यादा मेजोरिटी नहीं, लेकिन सीट जब सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास है, क्या कांग्रेस बैठा नहीं अपने मेयर? कांग्रेस को बैठाना चाहिए, जिसकी सीट है तो वो बैठाएगा ना उसमें। और अगर मेयर बैठता है कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का बैठता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी उससे? क्या है, भिवंडी का विकास किया जाए और क्या। अच्छा, बस खाली भिवंडी का विकास हो, एजुकेशन वगैरह, एजुकेशन है, भिवंडी का विकास है, रोड का काम है, गटर नाली है। और ये अभी जो कल 3 पार्टियों का अलायंस हुआ है, भिवंडी सेकुलर फ्रंट अलायंस करके, उस पर आपकी क्या राय है? 3 पार्टियों का अलायंस हुआ है जो जिसमें 100% लड़ रहे हैं। नहीं, जिसमें समाजवादी पार्टी है, एनसीपी शरद पवार गठ है, और अपनी कांग्रेस पार्टी है, उस पर क्या कहना है? इतना तो अपने को राइट नहीं है। ये सब मिल के एक फ्रंट बना है, भिवंडी सेकुलर फ्रंट, ताकि जो इसमें 48 सीट है और मेजोरिटी से 2 ज्यादा है, तो ये ऐसा करके मतलब मेयर बनाने के लिए। तो क्या ये चल पाएगा कि कोई तीसरा बाजी मारेगा इसमें, चौथा? वो तो जो हिसाब से देखा जाएगा तो उनके हिसाब से होएगा। अच्छा,
अच्छा सब पार्टी की बन चुकी है, मेरे हिसाब से बीजेपी का बनना चाहिए। अच्छा, मतलब बीजेपी के पास इतना मैंडेट नहीं है ना, जनता का सरकार है, राज्य सरकार में है, केंद्र में है, हो सकता है। वो राज्य सरकार में है ना, यहाँ पे लोकल बॉडी ले कॉर्पोरेशन की बात होती है। पैसा भी चाहिए, चलाएंगे ना, पैसा उसी के पास अच्छा, है। बीजेपी पैसा चलाएगी। भाई पैसा उसी के पास है। अच्छा, तो अगर ये जो सेकुलर फ्रंट अलायंस बना, भिवंडी सेकुलर फ्रंट वाला है, ये बोल रहे हमारा मेयर बैठेगा, तो मैं उनका भी विरोध नहीं करता हूँ, अगर उनका ही बनेगा तो ही वेलकम है। अच्छा उनका भी मेयर बैठेगा। अगर बनेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई बने, पढ़ा लिखा आदमी बनना पढ़ा चाहिए। लिखा, उससे एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी आपकी? अब पढ़ा लिखा रहेगा तो उसके दिमाग में रहेगा कैसे क्या करना है। नहीं, मान लो मेयर बैठा, ठीक है, क्या एजुकेशन बच्चा काम होने, रोड रास्ते बच्चा काम होना। अभी तो अच्छा करेगा, जब पढ़े लिखे रहेगा, जाहिल रहेगा, मोटा चाप रहेगा, वो क्या करेगा? अच्छा, टैलेंट आदमी रहेगा तो ही काम करेगा। किसका मेयर बैठेगा इस बार? देखो भाई, एरिया के हिसाब से तो रईस शेख ने काम किया है। अच्छा। रईस शेख की पार्टी का कोई मेयर बनना ही रईस शेख का चाहिए। इलेक्शन नहीं है ना? हाँ, अरे रईस शेख वोट नहीं मान रहा हूँ, रईस शेख का इलेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने कहने का मतलब ये है कि ज्यादा काम उन्होंने किया है, रईस शेख ने किया है, हमारे मोहल्ले में उन्होंने किया है। शास्त्री नगर में जो रोड का काम हो गया, चाहे जो अपना मैं ये बोल रहा पाइपलाइन हूँ, का ये काम हो रईस गया। का एमएलए का इलेक्शन होता है ना, एमएलए का इलेक्शन, ये लोकल बॉडी बीएमसी का, बीएनएमसी का इलेक्शन। तो ऐसे में जो आपके लोकल एरिया में कैंडिडेट खड़े हुए हैं ना, हाँ। मैं पूछा, आपने वोट दे दिया, इलेक्ट हो गए, चले गए, ठीक है, जीत गए। ठीक। आप इसके बाद आप किस पार्टी का मेयर देखना चाहो, और अगर जो जिस पार्टी का बैठे, एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी आपकी? कैसा विकास करे, रोड रास्ते बना, फिर गटर और नाली बनाते रह जाए, ऐसा हाँ, पूछो। विकास तो अच्छा हुआ है हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में विकास का काम